जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल भले ही सत्ता से बाहर हो गए हों, लेकिन उनके काले कारनामे बाहर आने बंद नहीं हुए। केजरीवाल सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसकी सूची लंबी होती जा रही है और केस पर केस दर्ज होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या क्या केस नहीं है। शराब घोटाला है, शीश महल का घोटाला है, मानहानि के केस हैं, एक के बाद एक केस दर्ज हो रहे हैं और अब उनके ऊपर एक और एफआईआर दर्ज करने का आदेश आ गया है। ये आदेश सीधे कोर्ट की तरफ से आया है कि एक और नए मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और उनके कुछ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उस मामले की जांच की जाए। और ये मामला है सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का, यानी कि जनता के पैसे का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, अपना इस्तेमाल, गलत तरीके से इस्तेमाल, इसका मामला अब इस पर एफआईआर दर्ज हुई है। और ये मामला 2019 से है। इसको इन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, इस मामले में खामियां निकालने की कोशिश की, लेकिन अब आखिरकार इसमें एफआईआर दर्ज होकर इस पर अब जांच की जाएगी। और देखिए, ये मामला है द्वारका से जुड़ा हुआ, दिल्ली के द्वारका का, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने सरकारी पैसे पर भर भर कर अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई थी। द्वारका में जहां लगानी चाहिए वहां भी, जहां नहीं लगानी चाहिए वहां भी, और इन्होंने भर भर कर बोर्डिंग्स लगाई। इनका एमसीडी में इनकी सरकार थी और यहाँ इनके पार्षद भी थे। इनकी पार्षद थी वहां पर नितिका शर्मा, तो परमिशन लेने की भी आसानी हो जाती है। इनको मना करना किसके बस की बात है, तो उनको परमिशन भी मिल गई। जहां पर नहीं लगाना था वहां भी लगा दिया, लेकिन केजरीवाल के पोस्टर लगे हैं, तो कौन जो है आम आदमी पार्टी में एमसीडी में उन्हें टोकने जा रहा है। लेकिन इन्होंने मनमर्जी से बड़े बड़े पोस्टर लगाए, उसके लिए पैसा खर्च किया और पैसा जनता का पैसा खर्च किया। आपको लगाने थे तो पार्टी के पोस्टर लगाते, पार्टी के पैसों से लगाते, लेकिन क्या करेंगे, योजनाओं के प्रचार के नाम पर धन्यवाद दिल्ली कहने के लिए, वो भी सरकारी पैसे से लगेगा धन्यवाद दिल्ली, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल और झाड़ू की तस्वीर हो। अब ये तो आपको अपनी पार्टी के पैसे से लगाने चाहिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ इस नाम पर कि हम जो है सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जनता को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, इस नाम पे इन्होंने सरकारी पैसे पर पोस्टर लगवाए और इनकी अपनी एमसीडी में इनका ये काम होता भी गया। इसीलिए इनके ऊपर सिर्फ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मामला दर्ज नहीं हुआ है, इनके ऊपर मामला एक और दर्ज हुआ है कि सार्वजनिक संपत्ति को, उसको कुरूप करने का, उसको बिगाड़ने का। इन्होंने क्योंकि उन जगहों पर भी पोस्टर लगाए हैं, होर्डिंग लगाए हैं जहां लगाने की अनुमति नहीं है, और अगर आप ये करते हो तो इसमें सार्वजनिक संपत्ति को खराब करने का मामला भी बनता है। और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके पूर्व विधायक गुलाब सिंह और मौजूदा पार्षद नितिका शर्मा पर भी केस दर्ज हुआ है और उनके खिलाफ इसमें जांच होगी। 2019 में शिव कुमार सक्सेना ने ये शिकायत की थी, तब मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में गया था, मजिस्ट्रेट अदालत में पहुंचा था और उनका यही आरोप था कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल अपना और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तब ये मामला वहां पर गया, लेकिन इसमें फैसला होते होते 2022 हो गया और तब तक तो होर्डिंग हट चुके थे। तो ऐसे में एफआईआर में कुछ जांच में मिला नहीं, तो एफआईआर रद्द हो गई। कि ये भी कहा गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से कि इसमें अब बहुत लंबा समय बीत गया है, तो इसमें कुछ जांच में आएगा नहीं, सबूत नहीं मिलेंगे, तो इसमें जांच करना बेईमानी है। तो उस वक्त इसकी एफआईआर ही खारिज हो गई थी। लेकिन जिन्होंने शिकायत की थी वो यही नहीं रुके, उन्होंने फिर से रिवीजन डाली, पुनर्विचार याचिका डाली इसके लिए, और फिर विशेष बेंच ने जो है इसे सुना और फिर से मजिस्ट्रेट अदालत के पास पहुंचा ये मामला। फिर वहां से होते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट गया और मजिस्ट्रेट अदालत का भी कहना था, जब इस पर एफआईआर की अनुमति दी गई वहां से, तो उनका यही कहना था कि आज के टेक्नोलॉजी के ऐसे जमाने में जब फोरेंसिक से लेकर कई तरह के टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, विज्ञान उपलब्ध है, जिससे कि सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बहुत साल हो गए और इसमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है। आखिर इन्होंने जो ऑर्डर दिया होगा उन विज्ञापनों का, अब जिन्होंने शिकायत की है उनके पास तो तस्वीरें होंगी इनकी, लेकिन ये जो ऑर्डर एमसीडी को दिए गए, एमसीडी से वो जगह खरीदी गई होगी, उस खरीदने में किस तरह का विज्ञापन है ये भी एमसीडी के पास गया होगा, क्योंकि सबका भी अप्रूवल होता है और ये अप्रूवल सरकारी एजेंसी के पास भी होता है, यानी कि जो इनकी आम आदमी पार्टी की सरकारी एजेंसी चलती थी विज्ञापन वाली, उसके पास भी अप्रूवल के लिए जाएगा या फिर मंत्री के पास अप्रूवल के लिए जाता है। तो ये बिना अप्रूवल के लिए तो कोई विज्ञापन उसके बिना छपता नहीं है।
तो जब अप्रूवल के लिए जाता है तो वो रिकॉर्ड में होता है। तो ये सब सबूत तो मौजूद है इस वक्त, तो उन सबूतों का इस्तेमाल करें और इस मामले की जांच करें, ये साफ कहते हुए इस पर एफआईआर की अनुमति दी गई थी। अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर अनुमति दे दी है और अब पुलिस इसकी जांच करेगी और यहाँ तक कि एक हफ्ते के अंदर इस पर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है कि एफआईआर दर्ज की है तो उस पर अब आगे आपने क्या एक्शन लिया है। अब अरविंद केजरीवाल एक नए मामले में फंस गए हैं और देखिए छोटा मोटा मामला नहीं होता है सार्वजनिक धन के इस्तेमाल का, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये किसी भी संवैधानिक पद पर मौजूद व्यक्ति के लिए, चाहे वो पार्षद ही क्यों ना हो, कॉर्पोरेटर ही क्यों ना हो, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा मामला बनता है। सीधे सीधे अपने जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उससे हटने, जनता के पैसे को, जनता के साथ धोखाधड़ी करने का मामला बनता है जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। और देखिए अरविंद केजरीवाल के पास तो इस वक्त अब वो भी नहीं, प्रिविलेज भी नहीं है। पहले तो वो मुख्यमंत्री थे, विधायक थे, कुछ प्रिविलेज थी, अब तो वो भी नहीं है। और हो सकता है कि इस मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाए और कल को गिरफ्तारी भी हो सकती है, हिरासत में लिया जा सकता है पूछताछ के लिए और फिर रिमांड ली जा सकती है 5 दिन की, 7 दिन की, महीने भर की। अब इस मामले में जांच होगी तो कुछ ना कुछ पूछताछ तो अरविंद केजरीवाल से होगी ही। अब पुलिस उनके पास जाएगी या ये पुलिस के पास आएंगे, क्योंकि सीधा सीधा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और प्रिविलेज है नहीं, तो इनके ऊपर मामला दर्ज करने से लेकर इनके ऊपर केस चलाने के लिए भी अब उस तरह की परमिशन नहीं चाहिए कि गृह मंत्रालय से लेकर उपराज्यपाल तक चाहिए। तो अब ये सब तो बिना परमिशन के तुरंत हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल अब बुरे फंस रहे हैं, अलग अलग मामले चल रहे हैं उनके ऊपर। अभी तो शराब घोटाले के मामले में इनके ऊपर ट्रायल शुरू होना है, ईडी ने ट्रायल शुरू करेगी, ईडी निचली अदालत से, और वहां पर सुनवाई होगी, मुकदमा चलेगा, इसकी भी तैयारी हो चुकी है और जल्द ही ट्रायल शुरू होगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट के चक्कर काटेंगे। कहीं मानहानि के मामले चल रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली के बाहर, तो वहां भी उन्हें जाना पड़ सकता है। और देखिए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि अरविंद केजरीवाल को सिर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना उनके ऊपर केस होंगे, इतने उनके काले कारनामे हैं कि किसी के लिए उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये सोचकर नहीं बख्शा जाएगा कि अरे आज आप हमारे घोटालों को छुपा लें, कल को हम आपकी गड़बड़ियां छुपा लेंगे, ये सब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने गलत काम किया। ऐसा भी नहीं है कि फर्जी के केस लगाए जाएंगे, क्योंकि फर्जी के केस कैसे लगेंगे भाई? इनके पास तो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लाखों वाले वकील हैं जो लाखों की पेमेंट लेते हैं, जिनकी जगह जगह सेटिंग है, अपनी लॉबी है। अब उनके सामने फर्जी केस कैसे टिक पाएगा? वो तो अब आम लोग होते हैं जिनके पास वकील नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेचारे फर्जी मामलों में फंस सकते हैं। लेकिन ये तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, खुद अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, कहाँ से फर्जी केस में फंस जाएंगे? तो इन्होंने इतने जो है कुकर्म किए हुए हैं, इतनी गड़बड़ियां की हुई हैं कि वो अब एक एक करके निकल के आ रही है। ऐसे ही नहीं, एलजी ने सील करवा दिया था सचिवालय। जब ये रिजल्ट में क्लियर होने लगा था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी हार रही है, तो एलजी ने सचिवालय सील करा दिया और कोई भी दस्तावेज चाहे डिजिटल फॉर्म में हो या फिर कागज के फॉर्म में हो, उसको बाहर जाने से रोक लगा दी थी, क्योंकि इनका पता नहीं था कि ये कौन सी फाइल उड़ा ले, कहां से गायब कर ले, क्योंकि अभी तक तो इन्हीं का ही राज था सचिवालय में और इनके ऊपर भरोसा भी नहीं है, ये इतने ईमानदार भी नहीं है। जबकि दूसरे राज्यों में सरकारें ऐसा नहीं करती है ना, राज्यपाल ऐसा करते हैं, लेकिन ये इतनी धूर्त पार्टी है और धूर्त व्यक्ति है कि ये कर सकते हैं, ये कागज उड़ा सकते हैं और इनके ऊपर कोई एक मामला तो चल नहीं रहा। अभी तो मामले और भी खुलेंगे। फीडबैक यूनिट का मामला अलग है, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला अलग है, और जो कैग रिपोर्ट आई है मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाए गए हैं क्योंकि वो ऐसी जगह पर वो चल ही नहीं रहे थे, लिए गए थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के घर पर किराए पर मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है, लेकिन वहां चल ही नहीं रहा है और किराया जा रहा है सरकार की तरफ से। आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की जेब भर रही है। ऐसे 200 मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद कराया गया है। तो इनके सारे गड़बड़ झाले, गड़बड़ियां, सारी सेटिंग, ये सब खुलकर सामने आई है। और अरविंद केजरीवाल अभी विपस्सना में बैठे हैं, पंजाब की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में उनको फुर्सत नहीं मिलने वाली है। जब दिल्ली आएंगे तो सीधे सीधे कोर्ट ही आएंगे या थाने ही पहुंचेंगे या पुलिस उनके पास पहुंचेगी। और इन्हें पता है कि इनके ऊपर कितने केस हैं और कितने गंभीर केस हैं। इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी को 18 करोड़ की पेमेंट सरकार में रहते हुए कर दी गई। क्या वो 2-3 साल में उनको 18 करोड़ की पेमेंट बनती है, या आपने उनको 5-6 साल के लिए भी एक साथ पेमेंट कर दी, सरकारी पैसों से कर दी, क्योंकि आपको लगता है शराब घोटाला इतनी जल्दी तो उस पर फैसला होगा नहीं है, अभी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जाते जाते लंबा समय लगेगा, तो पहले ही पेमेंट कर दो। इतनी बड़ी पेमेंट की क्या वजह थी? और साथ ही अपने लॉ ऑफिसर्स
जो यहाँ पर इन्होंने दिल्ली में सेट किए हुए थे, जो अपनी इनकी पार्टी से भी जुड़े हुए कुछ लोग थे, अब उन्हें पंजाब में भी सेट करना चाहते हैं, कि पंजाब में इन्होंने वहां पर बड़े स्तर पर इस्तीफे लिए हैं लॉ ऑफिसर्स के, 200 से ज्यादा, करीब 236 इस्तीफे लिए हैं। अब वहां पर ये दिल्ली के लॉ ऑफिसर्स वहां पर सेट करेंगे, जो कि यहाँ दिल्ली में इनके लिए फ्री में केस लड़ेंगे। कुछ बड़े वकील भी वहां पर सेट किए जाएंगे, सीनियर एडवोकेट हैं, जिनको करोड़ों करोड़ों की फीस अरविंद केजरीवाल देते हैं। और देखिए, सबसे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल प्रिविलेज चाहते हैं, और इसीलिए राज्यसभा वो सांसद बनना चाहते हैं, राज्यसभा के लिए रास्ता खोज रहे हैं। ऐसा भी सामने आ रहा है कि एक तरफ मनीष सिसोदिया, क्योंकि वो भी बड़े उसमें घोटाले में फंसे हैं, तो वो भी राज्यसभा के रास्ता खोज रहे हैं कि दिल्ली, जो अभी लुधियाना वेस्ट में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, वो एक राज्यसभा सांसद पंजाब में उनकी सीट खाली होगी, तो ये बहुत चांस है कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया वहां पंजाब से सीधे राज्यसभा में पहुंचे, क्योंकि जैसे ही आप सांसद बन जाएंगे कुछ प्रिविलेज मिल जाती है, सीधे पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, कुछ परमिशन लेनी होती है, आपके कुछ अतिरिक्त अधिकार हो जाते हैं, तो वो सब के लिए ये लोग अपना जुगाड़ भिड़ंत में लगे हैं कि पंजाब के रास्ते हमें सत्ता सुख मिल जाए, पावर मिल जाए, और हम ये जो इतने सारे केस हैं इनमें हमें उस पावर के जरिए कुछ राहत मिल जाए। इसी जुगाड़ में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लगे हुए हैं। मनीष सिसोदिया इससे पहले राजस्थान में गए थे विपस्सना करने, अब अरविंद केजरीवाल होशियारपुर में विपस्सना करने गए हैं, तो दोनों की जोड़ी विपस्सना में साथ जा रहे हैं। क्या वहां पर मुलाकातें हो रही हैं, क्या रणनीति बन रही है, क्योंकि 10 दिन तक ये चुप रहने वालों में से तो नहीं है। पंजाब की चिंता काट रही है इन्हें, एटीएम वहां से खोने वाला है, दिल्ली जा चुका है, लेकिन ये रणनीति भले ही बनाते रहे, लेकिन दिल्ली में इनकी चुनाव और विपक्ष की भूमिका, वो सब तो बात अलग है। विपक्ष के काम, ये सबसे पहले यहाँ पर अपराधी की तरह, आरोपी की तरह यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और दिन रात इनके लिए इतनी तैयारी हो चुकी है कि दिन रात ये कोर्ट के चक्कर काटेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।